रोमियो 13 का 6 में लिखा है, इसीलिए कर भी दो क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। ये पास्टर की, बिशप की बात नहीं चल रही है, चर्च की बात नहीं चल रही है, ये आपके देश की बात चल रही है, उन शासकों की बात चल रही है जो शासक हैं, है ना, ये उनकी बात चल रही है। जहां लिखा हमने 13 का 1 में पढ़ा था, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों का आदर करे, उनके अधीन रहे, है ना, शासकों के। तो यहाँ चर्च की बात नहीं चल रही, चर्च के पास्टर की बात नहीं चल रही है, यहाँ चल रही है किनकी बात, जो शासकीय, लिखा है कि परमेश्वर के सेवक हैं। अब आप क्या कहेंगे कि पास्टर अशोक ही सेवक है, परमेश्वर के, वो भी सेवक है, मैं यहाँ का संभालता हूँ, वो वहां का संभालते, मेरा काम प्रार्थना करना, उनका काम वो है, वो वहां काम करते, मैं यहाँ काम करता हूँ। अब चाहिए उनको, इसलिए कर भी दो, टैक्स भी दो, ताकि उनको किसी चीज की घटी ना हो। लगा कि क्योंकि शासक करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। और साथ में लिखा है, इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। ये मेरी आपकी पवित्र शास्त्र बाइबल बता रही है। हालेलुया। ये पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, ये हमको सिखा रहा है। इसलिए हमको क्या करना है, जो प्रभु ने कहा कि इतने साल पहले, है ना, 76 वर्ष पूर्व भारतीय संविधान लागू हुआ। ये तब लागू हुआ तो उससे पहले जो मसीह लोग हैं, उससे पहले वाकई जो मसीह हैं, वो तब भी बाइबल को पढ़ करके आज्ञा को मानते थे, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, झूठी गवाही नहीं देनी है, टैक्स पे करना तो टैक्स पे करना। लेकिन संविधान आने से ये हुआ कि जब हम गुलाम थे, हम बाइबल के अनुसार तो ठीक था कि बाइबल के अनुसार तो हम अंदर से तो ठीक था, लेकिन बाहर से तो हम गुलाम ही थे। चाहे कोई भारत देश में किसी भी धर्म जाति का क्यों ना हो, 1947 में 1947 से पहले तो गुलामी में थे। किसी को कर देना है, किसी के साथ, है ना, ये रहता है ना, तो उनको दिया गया है। हालेलुया। उनको अब उन्होंने ये करना शुरू किया। फिर अब जब वो गलती कर रहे हैं, मसीह होने के बाद भी गलती कर रहे हैं, तो इसका लेखा उनको देना पड़ेगा, चाहे वो समय थे, चाहे वो आज भी है। तो मुझे और आपको पार्लियामेंट में है, उसने अपनी बात को रख दिया, बोला मैं तेरी मूर्ति को दंडवत नहीं करूंगा, मैं तुझे दंडवत नहीं करूंगा, सॉरी, मैंने जो वायदा किया अपने परमेश्वर से, मैं वैसी प्रार्थना क्या करूंगा। अब जब शासन करने वाले शाऊल राजा, दाऊद राजा, सुलेमान राजा, ये जितने भी जिनको शासन दिया गया ना, ठीक है ना, लेकिन ये थे कौन? धार्मिक थे। कौन? ये धार्मिक, पवित्र, परमेश्वर के चुने हुए। पहला कौन? शाऊल। बोला तू इसको राजा बना दे, वो कहता है कि मैं किस लायक हूं, मैं तो इस्राएल में सबसे छोटी गोत्र का हूं, उसको राजा बना। चल ठीक है, मैं बनाना चाहता हूं, तुझे राजा बना दिया। वो भी करप्ट निकला। फिर परमेश्वर ने कहा कि मेरे मन का, मेरी इच्छा का एक मुझे मिल गया, अर्थात यिशै का पुत्र। कौन निकला? दाऊद, ठीक है ना। और दाऊद ने क्या किया? वो अब जिस देश के ऊपर उसको राजा ठहराया गया, इनका ईमानदारी से इनका न्याय कर, इनका ध्यान रख, इनको दुश्मनों से बचा, इनकी सुरक्षा करना। वो सुरक्षा करने वाला वही ही रक्षक भक्षक बन गया। जब एक स्त्री को नहाते हुए देखा और उसके साथ व्यभिचार किया, उसके पति को मरवा दिया, उसके साथ व्यभिचार किया, उसको अपनी पत्नी बना लिया। अब कोई कहे कि मैं तो राजा हूं, मैं तो बड़ा अधिकारी हूं, मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो अगर तेरे ऊपर यहां धरती पर कोई नहीं है, तो धरती आसमान का बनाने वाला परमेश्वर है। जब दाऊद ने वो पाप किया था, आपको पता है, उसके बाद फिर वो वैसे ही धक्के खाता फिरता रहा, अपनी दाढ़ी पे वैसे धूल उड़ाता था, अपने ऊपर अपनी राल ऐसे दाढ़ी पे लगा था, पागलों की तरह घूमने लगा। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन का निरादर किया। निरादर करने
करने वाला कोई क्यों ना हो, वो दंड के योग्य है। अगर तू डर से डरना नहीं चाहता, अगर तू चाहता तुझे आदर मिले तो आदर के काम कर, और अगर तू निरादर के काम करेगा तो निरादर होगा ही होगा। हालेलुया। अब सुलेमान को मैं मेरे मन का एक और, मैं चल ठीक है, तेरे बाद मंदिर कौन बनाएगा? सुलेमान बनाएगा। अब सुलेमान क्या करने लगा? अब सुलेमान भी स्त्रियों के चक्कर में फंस गया, जिनको अधिकार दिया था अधिकारी बना। देखिए, जो पॉलिटिक्स है वो गलत नहीं है, पर उसमें कुछ गलत हो सकते हैं। शाऊल गलत निकला, दाऊद गलत निकला, सुलेमान स्त्रियों के चक्कर में हो गया, पूजा पाठ करने लगा, गैर जातियों के अनुसार चलने लगा, वो पापी निकला। लेकिन क्या सियासत गलत है? नहीं। हालेलुया। सियासत गलत नहीं है। जिनको कर देना चाहिए उनको कर भी दिया करो, टैक्स पे किया करो। हमको ये करना है, और हमको जब प्रभु ने कहा अगर हम नहीं करेंगे तो हम खुद ही उलझ जाएंगे, लेकिन प्रभु ने कहा इसलिए। अब मत्ती 22 अध्याय में एक जगह प्रभु से बात करने लगे, कैसर को कर देना चाहिए या नहीं। प्रभु यीशु मसीह से बात करने लगे, कैसर को कर देना चाहिए। उन्होंने कहा मुझे एक सिक्का दो। सिक्का दिया गया। उसने कहा इस पे आकृति किसकी है, इस पे मोहर किसकी है? कहते कैसर की, सरकार की। तो जो सरकार का वो सरकार को दो, और जो प्रभु का वो प्रभु को दो। एक जगह और मत्ती 17 अध्याय में पतरस को मंदिर का कर लेने वालों ने रोक लिया और कहने लगे, पतरस तेरा गुरु कर नहीं देता मंदिर का। पतरस ने कहा देता है। तब पतरस अंदर गया, प्रभु के पास गया, और प्रभु ने उससे कहा तो क्या कहता है? पृथ्वी के जो राजा हैं वो कर किससे लेते हैं? अपने पुत्रों से या गैरों से? तो गैरों से लेंगे। मेरी बेटी राहेल है, क्या मैं उससे कहूंगा तो इस कमरे में रहते इसका किराया दे? लेकिन अगर कोई बाहर करेगा तो उससे भी किराया लूंगा। तो उसने क्या कहा, फिर तो जो पुत्र हैं वो फ्री हो गए, उनको कर देने की जरूरत नहीं है। लेकिन तो भी किसी के लिए भी ठोकर का कारण नहीं बनना, इसलिए तू जा करके जाल डाल, पहली मछली मिलेगी उसके मुंह को खोलना, उसमें सिक्का मिलेगा, आधा अपना पे कर देना, आधा मेरा पे कर देना। इस रीति से टैक्स भी दिया करो। उसने कहा, उसको पूरा भी किया। भारतीय संविधान को जिस हम लोग 26 जनवरी 2025 76 वर्ष भारतीय संविधान को लागू किए हुए हो गया, हम उसका आदर करें और प्रार्थना करें, हे परमेश्वर तेरी महिमा हो, तेरे वचन को आदर मिले, तेरा राज्य आए। और उसका राज्य कुछ नहीं, उसका राज्य ये है कि सुकून हो, शांति हो, आराम हो, कोई झगड़ा ना हो, कोई डर ना हो। एक समय होता था कि लोग अपने घरों का ताला लगाकर नहीं जाते थे, लेकिन अब तो घर में अगर छोटा भाई वहां है तो वो बड़ा ताला लगाएगा, बड़ा है तो छोटा ताला